देखिए, प्रश्नावली 1.1 कराने से पहले मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सवाल करके दिखाए हैं। अब जो आपकी कॉपी में वो तो उतारना ही है जो मैंने लिखवाया था। अब प्रश्नावली 1.1 के सवाल स्टार्ट होते हैं। ये सब इसलिए लिखे हुए हैं मैंने ताकि तुम इन्हें उतार सको, चूँकि आप लोग कोर्स लेके आ नहीं रहे। कई बार मैंने मैसेज कर लिया, कह भी दिया कोर्स लेके आइए, तो लिहाजा कोर्स लेके आइए। बार बार इस तरह को उतार पाना संभव नहीं हो पाने का। कोर्स आज भी लेना है, कल भी लेना है, जितने भी ले लोगे आप लोग जो है उसमें पारंगत हो जाओगे। लॉकडाउन का कोई पता नहीं है कब खुले कब क्या हो। घर बैठे कम से कम कोर्स से तैयारी तो हो ही सकती है। हमारा पूरा प्रयास है कि आप लोग घर बैठे बैठे जो हैं तैयारी कर लें। यूट्यूब वीडियो भेजने का तरीका यही है। सही बच्चों, एक चीज़ बताऊँगा कि जूम ऐप डाउनलोड और करें। भविष्य में जूम ऐप से ही पढ़ाना संभव हो पाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो डालना कई घंटे का काम है, एकदम काम नहीं हो पाता, काम स्लो चलता है। जूम ऐप पर आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से क्या हुआ। तो आप लोग जूम ऐप डाउनलोड कर लें किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से, पड़ोसी से जानबूझ के आप जो हैं जानकार से बातचीत कर सकते हैं कि जूम ऐप चलता कैसे है। तो उस चलाने की जो है व्यवस्था भी आप लोग जो हैं देख लें। क्योंकि मैं आईडी पासवर्ड दिया करूँगा, उसमें टाइम दिया करूँगा। इस टाइम जो है अभी क्लास स्टार्ट होने जा रही है और हम आमने सामने बात भी कर सकते हैं और सवाल पूछ भी सकते हैं। ये ज़्यादा बेहतर तरीका होगा। यूट्यूब में केवल जो है अपनी बात बताई जाती है, बच्चे की बात नहीं सुनी जाती है। चलिए, अब पहला सवाल देखना है कि निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंध में प्रत्येक एक समतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध है, संक्रमक है। समतुल्य मतलब आप समझते हैं क्या है। यदि 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं इसके ए के, तो समतुल्य जो है जो बनेगा हमारे पास रिलेशन के अंदर इस रिलेशन के अंदर 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 यानी 13 13, 14 14 भी होना चाहिए। ये तो समतुल्य संबंध की कंडीशन है। सम्मित होने के लिए अगर जो एलिमेंट इसके अंदर है उसका ठीक उल्टा, यानी अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी इसके अंदर होना चाहिए, यानी 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। और संक्रमक क्या है? संक्रमक ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं। ए बी से एक सबसेट बना और बी सी से दूसरा सबसेट बना, तो यानी ए बी और बी सी है ना, तो ए सी भी उसके अंदर होना चाहिए। ये संक्रमक होता है। चलिए करते करते आप लोग यहाँ समझ में आ जाएगी आपको। करते हैं इसका पहला सवाल। फर्स्ट है ए बराबर 1 2 3 13 14 और आर बराबर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, यानी 3x बराबर वाई, यानी y जो है वो x का 3 गुना है। यानी बनाएंगे 1, तो y का मान क्या है? ये x का मान है, y का मान क्या होगा? 3 गुना यानी 3। फिर 2 रखेंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 रखेंगे, 3 तिया 9, फिर 4 रखेंगे, 4 तिया 12। ये y का जो मान है 3x है, यानी जो भी x रखेंगे वो 3x हो जाएगा यहाँ y में। 5 रखेंगे तो 5 दिया 15। अभी देखिए 15 तक है नहीं, तो ये एलिमेंट चलने का भी नहीं, तो इसलिए जो है जो r हुआ हमारा वो ये बना। ठीक है, तो ये a है, ये r है। अब देखिए हम टेस्ट करते हैं स्वतुल्यता। स्वतुल्यता, रिफ्लेक्सिविटी भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ज़्यादातर बच्चों ने जो है फ़ोन करके कहा जी थोड़ा हिंदी में करवाइए, तो मेरी कोशिश थी इंग्लिश में कराने की। एक दो बच्चे का फ़ोन आया, कह रहे जी इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा ठीक है चलो हिंदी में करवा देते हैं। तो समतुल्यता में क्या होगा कि 1 1 जो है इसके अंदर होना चाहिए। देखिए 1 1 बिलोंग्स टू आर या 2 2 बिलोंग्स टू आर, तो इसमें 1 1 या 2 2 नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो द रिलेशन इसलिए समतुल्यता संबंध नहीं है। एक बार सेकंड चेक करते हैं। सम्मित को चेक करते हैं। सम्मित में जो है अगर 1 3 है
अगर रिलेशन के अंदर 1 3 है तो 3 1 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। नहीं, अगर ये 3 1 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, तो 3 1 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। यहाँ है क्या 3 1 3 के बाद 3 1 नहीं है, तो नहीं लिख दिया, इसलिए सम्मित भी नहीं है। चलिए नंबर 3, इसका PDF भेजूँगा मैं आपको, केवल वीडियो में समझ लीजिए आप। इसके बाद में ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव संक्रमकता, यानी अगर 1 3 है बिलोंग्स टू आर 3। अब दोबारा देखिए इसके अंदर जो है 1 3 हो गया, 3 से स्टार्ट होने वाला, फिर ढूंढिए दोबारा। ये 3 9 भी है भाई, बिलोंग्स टू आर, यहाँ तक तो बात सही चल रही है। तो 1 3 और 3 9, तो इससे क्या बना 1 9 बन गया। 1 9 बिलोंग्स टू आर चेक करें, 1 9 नहीं है, काट देंगे, इसलिए संक्रमकता भी नहीं है। समझ गए? तो ये हम 3 टेस्ट चेक कर लिए इस पर। अब सेकंड देखिए इसका। सेकंड क्या कह रहा है, n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी n बराबर क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहाँ तक सारी संख्याएं इसमें 1 2 3 से लगा गया ना। अब r रिलेशन क्या कह रहा है ये देख लीजिए, x और y के एलिमेंट चाहिए हमें, और y बराबर जो है x + 5 है, ये कह रहा है। और तथा साथ में एक बात और कही है उन्होंने, तथा क्या कही है भाई, तथा x इज़ लेस देन 4, यानी जो x की जो वैल्यू हम देखेंगे वो लेस देन 4 होगी, यानी x का मान 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा, और 4 नहीं होगा। क्यों? लेस देन 4 है, यानी 4 से कम ही कम होगा, तो x का मान 1 2 3 हो गए। तो y का मान क्या, y का मान है x + 5, तो 1 होते ही ये हो गया 6, 2 होते ही हो गया 7, 3 होते ही हो गया 8। बस ये 3 ही एलिमेंट पाए इसमें, सबसेट जो है इसके, है ना। तो इसलिए अब टेस्ट करते हैं समतुल्यता। समतुल्यता चेक करते हैं, समतुल्य संबंध। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 1 1 1 है या नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, करता ही नहीं, बिलोंग्स कर ही नहीं रहा 1 1, या 2 2 भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। मतलब अगर कोई एक संबंध भी नहीं मिल रहा ना, तो समझ लो वो होने का ही नहीं है। इसके बाद में आइए सम्मित। सम्मित में क्या था मामला, 1 6 लीजिए, 1 6 बिलोंग्स टू आर, देन 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं है, बस तो नहीं है तो लिख देंगे, सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है। नंबर 3 संक्रमकता चेक करेंगे। संक्रमकता में क्या है कि अगर 1 6 है बिलोंग्स टू आर, और 6 से स्टार्ट होने वाला, अब देखिए कौन है, 6 से स्टार्ट वाला कोई है ही नहीं, यानी 6 से स्टार्ट होने वाला चाहिए था हमें। इसमें क्या चीज़ चेक कर दें हम कि 1 6 है तो 6 1 भी होना चाहिए, है ना। इसमें 6 से स्टार्ट वाला ये भी नहीं है, और यहाँ जो है 1 6 के बाद में 6 2 कुछ वो भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ, संक्रमक संबंध नहीं है, ये लिख देंगे। अब आइए सवाल नंबर इसका थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड भी देख लीजिएगा। थर्ड में दिखाया गया है कि a बराबर 1 2 3 4 5 और 6 दे रखा, और बराबर क्या रखा कि x y, यानी ये जो है ब्रैकेट्स जो हैं इसके, ये वाले इन्हें x y बोलते हैं। कैसे हों, y भाज्य x से, y भाज्य x से चेक करें बात को। 1 रख दिया हमने 1, फिर और देखिए इसका y जो है वो भाज्य x, तो x तो 1 है, तो 1 से सब चीज़ कट सकती हैं, यानी 1 से 1 भी कट सकता है, 1 से 2 भी कट सकता है, 1 से 3 भी कट सकता है, 1 से 4 भी कट सकता है, 1 से 5 भी कट सकता है, 1 से 6 कट सकता है, ठीक।
टू से टू से वन नहीं कटेगा, टू से टू कट जाएगा, टू से टू कट गया। फिर टू से थ्री नहीं कटेगा, फोर कट जाएगा। टू से फाइव नहीं कटेगा, टू से सिक्स कट जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब थ्री देखते हैं, थ्री रखते हैं। थ्री से वन नहीं कटेगा, टू नहीं कटेगा, थ्री से थ्री तो कट जाएगा और थ्री से सिक्स भी कट जाएगा, है ना। इतनी बात सही आ गई। चलिए अब आप कहेंगे थ्री से नाइन भी कट जाएगा, पर नाइन इसके अंदर है तो नहीं। जो इसके अंदर है उससे ही काम चलाना है हमें। अब फोर से क्या क्या कटेंगे, फोर से फोर ही कटेगा और कोई कटेगा नहीं है। फाइव से फाइव ही कटेगा और नहीं कोई कटेगा। और सिक्स से सिक्स ही कटेगा और नहीं कोई कटेगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम चेक करेंगे कि नंबर स्वतुल्यता चेक करेंगे। इसकी स्वतुल्यता में भाई सीधी सी बात है, वन वन होना चाहिए, टू टू होना चाहिए, थ्री थ्री होना चाहिए, फोर फोर होना चाहिए, फाइव फाइव होना चाहिए, सिक्स सिक्स होना चाहिए। देखिए वन वन भी है, टू टू है, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स सब है हमारे पास। तो वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर और फाइव फाइव और सिक्स सिक्स सभी एलिमेंट्स इस प्रकार के हैं, तो बिलोंग्स टू आर। सो इसलिए स्वतुल्यता संबंध है। अब आइए इसके बाद स्वतुल्यता के बाद क्या देखना है हमें, सम्मितता। सम्मित होने के लिए अगर वन वन है तो वन वन का उल्टा भी वन वन ही होगा। टू टू है तो इन सबको तो चेक करेंगे नहीं, क्योंकि इनका उल्टा तो ये है ही। अब जैसे वन टू है तो टू वन भी होना चाहिए। टू वन, टू वन, टू वन नहीं है भाई। टू फोर, फोर टू, तो लिख देंगे एक आध कोई टेस्ट है सही। वन टू बिलोंग्स टू आर, तो टू वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बस एक ही काफ़ी होता है संबंध जो खराब करने के लिए एक ही काफ़ी होता है। आप अपने आप भी देख लीजिए, अगर आपके किसी संबंध खराब होने हैं, पारिवारिक ताल्लुकात हैं, बहुत बड़ा परिवार है आपका और उनका परिवार बहुत अच्छा है, तो संबंध खराब होने के लिए केवल कोई एक ही पॉइंट बहुत होता है। तो यानी यहाँ जो है वन टू आर से बिलोंग करता है, पर टू वन बिलोंग्स नहीं करता आर से, तो ये संबंध इसका खराब हो गया, तो यानी ये सम्मित नहीं है, इसलिए सम्मित संबंध नहीं है, ठीक। अब आइए संक्रमकता पे। संक्रमक संबंध, इसके लिए क्या करेंगे, इसका साफ साफ पीडीएफ भेज दूंगा मैं, चिंता कोई बात नहीं है, केवल देख लीजिए तेज़ी से। संक्रमकता के लिए क्या करेंगे कि अगर जो है वन टू बिलोंग्स टू आर है, तो टू वन बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, पर टू वन तो इसमें है ही नहीं। जब नहीं है, सॉरी ये लाइन ऐसे नहीं, बल्कि वन टू बिलोंग्स टू आर था। अब देखते हैं टू वाला कौन कौन से, टू वाले तो बहुत सारे हैं। ये टू फोर देख लीजिए, कोमा टू फोर बिलोंग्स टू आर, तो वन टू टू फोर, तो वन फोर चेक करेंगे। वन फोर इम्प्लाइज दैट वन फोर बिलोंग्स टू आर है क्या, वन फोर है भाई। इसका मतलब ये जो है संक्रमकता पे टेस्ट हो रहा है। इसी प्रकार से धीरे धीरे सबको ले लेंगे एक साथ। जैसे टू फोर है, रफ कोई भी लेना है ये सब चीज़, केवल यहाँ तो एक आध संबंध दिखा के अपना जो है संक्रमकता जो है सिद्ध कर देंगे। अगर नहीं है तो किस कारण नहीं है वो चीज़ लिखनी है। अब देखिए टू फोर बिलोंग्स टू आर है, तो फोर वाला ढूंढो, फोर वाला ये भी है ना। तो देखिए फोर फोर बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट टू कोमा फोर, यानी टू इसका और फोर इसका, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, बिलोंग्स टू आर। तो टू फोर इसमें है क्या, ये रहा टू फोर, वही है जुगा। तो चलिए कुछ और लेके देखते हैं। टू सिक्स, टू टू और टू सिक्स, टू 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 सिक्स पे आ जाएगा।
1 2 1 3 और 3 6 देखते हैं, इन दोनों देखते हैं 1 3 और 3 6। 1 3 बिलोंग्स टू आर और 3 6 भी बिलोंग्स टू आर। तो देखेंगे ये और ये है क्या, तो 1 6 बिलोंग्स टू आर है क्या, देखना भाई इन दोनों से बना 1 6 ये है यहाँ पे, यानी जो भी हो गया भाई। तो यानी इस प्रकार जो है आप सारे टेस्ट जो हैं कहीं रफ कॉपी लगा देख लेंगे। यहाँ तो एक या दो टेस्ट लिखना जरूरी है, और एक या दो टेस्ट लिखने के बाद जो है लिख देंगे संबंध संक्रमक है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाई दिया, तुल्यता संबंध है, संक्रमक है, सम्मित नहीं है। अब इसका फोर्थ करेंगे। तो ये फोर्थ में क्या सवाल दिया हुआ है, ये देख लीजिए। फोर्थ में दिया हुआ है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय जेड में आर इस प्रकार है कि एक्स वाई से जेड एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक, यानी एक्स में से अगर वाई घटाए तो पूर्णांक ही मिला है। तो सीधी सी बात है कि ये तो बहुत आसान सवाल हो गया कि आई के अंदर जो है ये पूर्णांकों का समुच्चय है, इसमें लगा के 0 से -1 2 3 और पता नहीं कहाँ तक, और इधर 0 1 2 3 से लगा के पता नहीं कहाँ तक ये आई है, यानी पूर्णांकों का समुच्चय। आर दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक। तो अगर मैं इसकी बात करूँ एलिमेंट्स की भी, तो 1 से बनता है 1 1, 2 से बनता है 2 2, 3 से बनता है 3 3, सब तुल्यता में। तो 1 1 बिलोंग्स टू आर, तो अगर मैं 1 में से 1 घटाऊँ 0, तो 0 क्या हुआ, एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक हो रहा है नहीं, पूर्णांक के अंदर है, तो कंडीशन बन रही है। तो इसे इस प्रकार से ना करके हम इस प्रकार से करेंगे कि ए बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस ए 0 जो कि एक पूर्णांक है, ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, यानी या कहिएगा कि ए इज एलिमेंट ऑफ आई। चलिएगा अब बात कर रहे हैं हम स्वतुल्यता सिद्ध होगी, इसलिए स्वतुल्यता संबंध है। अब आइए आप सम्मित पर। सम्मित देखिए एक्स वाई, सोचिए एक्स और वाई है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। सम्मित में क्या होता है कि एक्स वाई अगर बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसमें खास बात यह है कि एक्स वाई का मान लीजिए मैं किसी कारण से ये कह दूं कि ये रफ काम करा रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, ये 2 है और ये 5 है, तो ये क्या हो गया, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया भाई। ठीक है, अगर इन दोनों को घटा देखो 2 5, 2 में से 5 गया तो कितने हो गए, -3 हो गए, और 5 में से 2 गया 3 हो गए, -3 इसमें है ये रहा, 3 इसमें है ये रहा, तो यानी ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब कंडीशन सम्मित की फुलफिल हो रही है। तो ये तो रफ काम था, समझ लेंगे कैसे करेंगे इसे। इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई तथा वाई माइनस एक्स, जैसे 5 2 किया था ना, ऐसे ये एक्स और वाई उसी तरह से बोल रहा है, दोनों ही पूर्णांक हैं, इसलिए आर सम्मित है। अब आइए संक्रमक पे। संक्रमक में जो है ये देखना होता है हमें कि यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसमें देखेंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो इम्प्लाइज दैट एक्स जेड आल्सो इज बिलोंग्स टू आर। अब हमें देखना कि ये तीनों पूर्णांक हैं या नहीं है। तो देखिए अगर मैं इसे सपोज करूँ कि यहाँ 1 2 लिखूँ, यहाँ 2 3 लिखूँ, सोचिए
एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 3 है। तो 1, 2 और 2, 3 और इन दोनों से बना 1, 3। तो 1 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या बनेगा? माइनस का 1 बचेगा, इससे माइनस 1 बचेगा, ये पूर्णांक है। 3 में से 2 में से 3 घटाएंगे, माइनस 1 बचेगा, ये पूर्णांक है। और 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 2 बचा, ये पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक ये सब, तो इसका मतलब कंडीशन बन रही है, सही बन रही है। तो लिख देंगे क्या? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। सो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर implies that x माइनस जेड एक पूर्णांक है, अतः r संक्रमक है। अब आइए सवाल नंबर 5। किसी विशेष समय पर किसी नगर के वासियों का समुच्चय निम्न संबंध हैं। तो इसके अंदर जो है ए बी सी डी ई, इसमें 5 सवाल दिए हुए हैं, 5 सवाल 5 सवाल दिए हुए हैं। तेजी से देखते चलेंगे। 21 मिनट हो गए हैं। वीडियो जब लंबी हो जाती है तो यूट्यूब पे अपलोड होनी बड़ी मुश्किल होती है। आर बराबर एक नगर के एक विशेष समय पर निवासियों का समुच्चय। ये कहाँ है हमें? ये सवाल क्या दिया हुआ है? इसके अंदर जो ये सवाल है, आर एक्स वाई, एक्स और वाई दोनों ही एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखिए तो इसमें एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अब देखते हैं इसका स्वतुल्यता। स्वतुल्यता देखें, अगर x को x ही देखने दिया जाए और y को y ही देखने दिया जाए तो दोनों ही एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा कि r स्वतुल्य है, क्योंकि x व y दोनों ही व्यक्ति उस नगर में उस विशेष समय पर कार्य करते हैं। ये बात आ गई। अब आइए आप और सममित है। क्यों सममित? क्योंकि x तथा y एक ही स्थान पर एक समय पर कार्य करते हैं, तब y तथा x भी उस स्थान पर उसी समय पर कार्य करते हैं। इसमें बताइए r संक्रमक है, क्योंकि एक्स वाई तथा वाई जेड
एक ही समय पर कार्य करते हैं तो देखिए एक्स वाई और वाई जेड एक ही समय पर कार्य करते हैं तो उसी समय जो है एक्स जेड तो कार्य करेंगे। तो उसी नगर में उसी समय पर एक्स जेड भी कार्य करते हैं। ये पर्सनली दरअसल थियोरटिकल है, थ्योरी लिखी जाएगी इसमें, और इसके कुछ सवाल मैं छुड़वा भी दूंगा, थोड़े सवाल जो है करेंगे और इसके बाद जो है नई पर्सनालिटी करेंगे। अब देखिए, इसलिए और समतुल्य सममित व संक्रमक है। इसका मतलब तुल्यता संबंध इसमें है। जब तीनों समय होते हैं ना तो इसमें तुल्यता संबंध है। अब इसका बी चेक करेंगे। आर बराबर एक्स वाई, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते। देखो यहाँ ए में क्या, दोनों एक ही स्थान पर रहते हैं, यहाँ दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, है ना। तो स्थान का मतलब मोहल्ला ही तो हो गया। सवाल ये जुगा तो है, बस स्थान की जगह मोहल्ला रख दिया, है ना। तो अब इसे अपने आप करेंगे। आर समतुल्य है क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही व्यक्ति उस नगर में उस विशेष समय पर कार्य करते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि आर समतुल्य है क्योंकि एक्स और वाई दोनों उसी मोहल्ले में उसी विशेष स्थान पर कार्य करते हैं। आर सममित है क्योंकि एक्स और वाई एक उसी मोहल्ले पर एक समय पर कार्य करते हैं तथा वाई और एक्स भी उसी मोहल्ले में उसी समय पर कार्य करते हैं। यहाँ मोहल्ला आ जाएगा, और नहीं तो फिर ऐसे कर लीजिए, और समतुल्य होगा क्योंकि शॉर्ट में लिख देंगे उस मोहल्ले का प्रत्येक व्यक्ति वहीं रहता है और सम्मित होगा क्योंकि एक्स व वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो उसी मोहल्ले वाई और में उसी मोहल्ले में वाई और एक्स भी रहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और संक्रमक होगा क्योंकि एक्स वाई तथा वाई जेड देखिए एक ही समय पर कार्य करते हैं। यहाँ जो है एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो एक्स जेड भी उसी मोहल्ले में रहते हैं। तो ये तीनों जो हैं टेस्ट हो गए, तो इसलिए लिखेंगे इसे, इसलिए आर समतुल्य सम्मित व संक्रमक है।
इसका सी देखिए, सी क्या कह रहा है, और एक्स वाई के ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब तुम एक चीज़ देखिएगा, आप खुद जवाब देंगे सी सवाल में, और एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये एक्स है ना, और ये वाई है। इसमें जो है दोनों में अंतर 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है इससे, है ना। तो समतुल्य होने के लिए क्या होता है कि अगर एक्स वाई है ना, तो ये स्वयं से, अगर मान लीजिए स्वतुल्य की बात करूँ मैं, तो स्वतुल्य जो है, स्वतुल्य का मतलब है कि अगर यहाँ रमेश है तो रमेश कोमा रमेश, तो अच्छा क्या कह रहा है कि ये एक्स है और ये वाई है, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो, तो रमेश से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे होगा, यानी तुम अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाओगे, नहीं होंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ तुल्यता जो है संबंध नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे आर स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य मतलब स्वयं से तुलना की जाती है यहाँ, तो स्वयं से तुलना करने में जो है ये कंडीशन एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर में स्वयं से तुम 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाओगे क्या, नहीं होगे ना। तो इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है ना। और यहाँ जो है एक्स और वाई के एलिमेंट एक ही हैं, तो ऐसे कहेंगे कि ए बिलोंग्स टू आर डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये कहेंगे, क्योंकि ए और ए जो है, ए में 7 सेंटीमीटर का अंतर नहीं है। चलिए नंबर सेकंड देखिए इसका, और सममित नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं एक ए लूँ एक बी लूँ, ए बिलोंग्स टू बी आर, यानी ए जो है वो बी से 7 सेंटीमीटर छोटा है, या ए बी में जो है जो ये अगर 1 है तो ये 8 है, 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया ना, ये 1 सेंटीमीटर तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। तो अब अगर मैं कहूँ कि बी ए बिलोंग्स टू आर, तो अब ये देख बताइए मुझे कि अगर ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा, तो ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो कंडीशन उल्टी बन गई ना, तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो सम्मित नहीं है। तो इतना ही बहुत है। अब आर संक्रमक चेक करते हैं, संक्रमक भी नहीं है, पूछो क्यों नहीं है। अगर ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है और देखिए बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ ए सी में देखते हैं संबंध क्या है, ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा या कितना, देखो ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा और बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा, तो यानी ए सी से 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, तो 7 वाला के सी खत्म हो गया, तो यानी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो संक्रमक भी नहीं है। इस प्रकार से अब इसका डी सवाल देखिए, डी सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सही सवाल है ये भी बहुत। आर बराबर एक्स वाई की पत्नी, यानी ये पति है और ये पत्नी है, नहीं एक्स वाई की पत्नी है, यानी ये पत्नी है ये पति है। अब देखते हैं यहाँ एक्स वाई के जो हैं एक्स वाई के पिता हैं, यानी पत्नी, ये सवाल एक जैसे होने जा रहे हैं। देखिए डी आर बराबर एक्स वाई, एक्स जो है वाई की पत्नी है, इतना ध्यान रखना बस, पत्नी है तो है। अब हम देखते हैं
अब हमें स्वतुल्यता संबंध तो दिख नहीं रहा, क्योंकि एक्स अगर पति है तो पति अपना पति पत्नी कैसे हो सकता है, हो नहीं सकता ना। तो पहले तो जो है ये लिखेंगे आर स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें लिख देंगे एक्स एक्स जो है ना वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि यहाँ जो दो रखे हुए हैं ये पहली पत्नी है, दूसरी ये पति होना चाहिए, और ये पत्नी है तो ये पत्नी है भाई। एक्स का नाम अगर पत्नी है तो ये पत्नी है ना, तो पति पत्नी कहाँ हुए। चलिएगा अब आर जो है सम्मितता चेक करते हैं। सममितता नहीं है, आर सम्मित भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई, अब देखते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स जो है पत्नी है वाई, यानी ये पत्नी है ये पति है, और यदि मैं कहने लगूँ वाई एक्स यानी इसका उल्टा बिलोंग्स टू आर, यानी पति पत्नी बन जाएगी क्या, और पत्नी पति बन जाएगा, नहीं बनता, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये सम्मित भी नहीं है। अब आइए संक्रमक, आर संक्रमक भी नहीं है भाई, नहीं है। क्यों नहीं है, इसका जवाब ही दूंगा। एक्स वाई की पत्नी है, मानिए ये पत्नी है ये पति, तो जो पति है वाई इसे पत्नी बनना पड़ेगा किसी और की, जेड की। बन जाएगा क्या, नहीं बनने का ना, है ना। फिर एक्स और जेड का जो संबंध है, यानी ये पत्नी और ये पति, ये बिल्कुल नहीं होने का, यानी यहाँ केस यहीं ख़त्म हो गया था, यहाँ हो गया संक्रमक नहीं है। ठीक है, इसका ई सवाल को चलो, चूँकि इसमें जो लिख के पति पत्नी के रूप में नहीं लिख के दिया, पिता पुत्र के रूप में लिख के दिखा दूंगा। ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए सवाल दोनों एक ही हैं, बस यहाँ जो है पिता पुत्र वाली बात आ गई। एक्स वाई के पिता हैं, कैसे करेंगे, पहले देखते हैं तुल्यता। और तुल्य नहीं है भाई, पिता के तुल्य, यहाँ संबंध है एक्स और वाई, देखो तुम दिखाऊँ मैं, और स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि एक्स एक्स, अब इस डिब्बे के अंदर जो है एक पिता एक पुत्र होना चाहिए, या अब ये एक्स का मतलब क्या है, एक्स वाई के पिता हैं, तो ये पिता हैं, तो पिता पिता जो है पुत्र पुत्र थोड़े ही रहेंगे, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी लिखेंगे इसका कारण एक्स स्वयं अपना पिता नहीं हो सकता। इसके बाद में इसका देखिए आर, वही कंडीशन सम्मित भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चूँकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी अगर एक्स पिता है ये पुत्र है, तो अब पुत्र जो है पिता और पिता पुत्र नहीं बन सकते हैं। यानी क्या लिखेंगे, यदि एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता। अब आइए अगला, आर संक्रमक नहीं है, इसे कैसे करेंगे, यानी एक्स वाई का पिता है, चलिए, और देखिए वाई जो है वो जेड का पिता हो गया, हो सकता है, तो कोई बात नहीं है भाई। ये जो है एक्स पिता बना वाई का, तो वाई भी किसी न किसी का पिता बनेगा, तो इम्प्लाइज दैट ये जो एक्स और जेड इनका संबंध हुआ पोते का, ये बाबा हो गया पोता हो गया, तो पिता पुत्र तो नहीं हुए, जबकि यहाँ जो है क्या दिया हुआ है, पिता है, तो पिता नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये पिता वाला भी कंडीशन नहीं है नहीं। तो लिखेंगे यदि एक्स वाई का
एस लिखो एक्स कोमा एक्स जो है वाई का तथा वाई जेड का पिता है तो एक्स जेड का पिता नहीं हो सकता। अतः नोट कर लिख देंगे संबंध क्या कैसे लिखेंगे आर समतुल्य सममित संक्रमक में से कोई भी नहीं है। आर समतुल्य सममित संक्रमक नहीं है। अब सवाल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनकी वीडियो अगले नंबर पर दी जाएगी।